बहुत बहुत पहले, जब समय नया था, ब्रह्मांड शांत था और सृष्टि अपने आरंभिक चरण में थी, तब शुरू हुआ कलचक्र यानी समय का चक्र। इस चक्र को 4 भागों में बांटा गया, जिन्हें कहते हैं सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलियुग। ये चारों युग न केवल समय के भाग है, बल्कि धर्म, नीति और मानवता के उत्थान पतन की गाथा है। सतयुग, ये था सत्य का युग। यहाँ मानव धर्म के चारों स्तंभों पर टिका था: सत्य, दया, तप और ब्रह्मचर्य। लोग दीर्घायु थे और हर प्राणी धर्म का पालन करता था। रावण से पहले, अधर्म से पहले, यह वह युग था जब धरती स्वर्ग समान थी। त्रेता युग, सत्य थोड़ा डगमगाया और धर्म के 3 ही स्तंभ शेष रहे। यह वह युग था जिसमें भगवान श्रीराम ने जन्म लिया। मर्यादा और कर्तव्य इस युग की पहचान थे। राम रावण युद्ध और रामराज्य सब इसी युग की अमर कहानियां हैं। द्वापर युग, अब धर्म के केवल 2 स्तंभ शेष बचे। छल, युद्ध और सत्ता की लालसा बढ़ने लगी। परंतु इस युग में भी भगवान ने श्रीकृष्ण रूप में जन्म लिया। महाभारत का युद्ध हुआ, गीता का उपदेश मिला और धर्म ने एक नई परिभाषा पाई। कलियुग, और अब चल रहा है कलियुग, अंतिम और सबसे छोटा युग। धर्म अब केवल एक पांव पर खड़ा है। सत्य कमजोर है, आस्था डगमगाती है, लोभ और मोह ने लोगों को बांध रखा है। परंतु यही युग हमें सबसे बड़ा अवसर भी देता है: स्मरण, भक्ति और नामजप से मोक्ष का। सनातन दृष्टिकोण से चारों युग हमें यही सिखाते हैं कि समय बदलता है, स्थितियां कठिन होती जाती है, पर ईश्वर हर युग में मार्गदर्शन के लिए आते हैं। धर्म की डोर अगर थामे रहें तो किसी भी युग में जीवन सफल हो सकता है। ये कथा नहीं, समय की चेतावनी है और एक आह्वान है कि हम कलियुग में भी भक्ति और विवेक से सच्चे सनातनी